नमस्कार दोस्तों, स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शेख हसीना की सरकार की हो सकती है वापसी बांग्लादेश में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट हटाई गई है तब से बांग्लादेश एक तालिबान 2.0 का पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल बन के उभरा है। जिस तरीके से हिंदुओं पे अटैक, जिस तरीके से क्रिश्चियन पे अटैक, जिस तरीके से बुद्धिस्ट पे अटैक, ये जो अत्याचार है ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो यूनुस है, इनके जो अब्बू जान है जोए बाइडन, वो तो अब जा चुके हैं और ये जैसे वहां से जाते हैं इनको भी ये लग जाता है कि मेरा जो टाइम है वो अब खत्म होने वाला है। क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सरकार में नहीं आते हैं, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, तो हो सकता है कि बांग्लादेश में यूनुस लेड जो गवर्नमेंट होगी, बीएनपी की जो सरकार होगी, वही अपने मुताबिक बांग्लादेश को रन करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो गया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं उसके जस्ट बाद शेख हसीना का ग्रीटिंग्स जाता है, उनको बधाई देती हैं लेटर में, अपने आप को ये बताते हुए कि मैं बांग्लादेश की पीएम हूं। और इस लेटर का इंपैक्ट आप देख सकते हो कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस को अज्यूम किया, राष्ट्रपति का ऑफिस में आते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं जिसमें यह बोला जाता है कि बांग्लादेश का जो भी मदद है उसको बंद कर दो। और इसी पॉजिटिव साइन के कारण ऐसा माना जा रहा है कि अवामी लीग एक मैसिव प्रोटेस्ट करने वाली है यूनुस लेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट करके इनको निकाला गया था उसी तरीके से सेम वे में प्रोटेस्ट करके इनको इंस्टॉल किया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि ये सारी कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से डिमांड से। अमेरिका चाहता था बे ऑफ बंगाल में क्या हो, एक मिलिट्री प्रेजेंस हो, उसका जो मिलिट्री का एक बेस है वो बे ऑफ बंगाल में बने। इसी के वजह से उन्होंने बांग्लादेश से सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उसका डिमांड रखा था। लेकिन जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको मना कर दिया था। इस मना करने की वजह से अमेरिका ने सबक सिखाने का फैसला लिया कि शेख हसीना के गवर्नमेंट को हम गिरा के रहेंगे। इसके जस्ट कुछ ही दिन बाद क्या होता है दोस्तों, जो बांग्लादेश का हाई कोर्ट होता है उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो भी हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स है, जो भी हमारे मुल्क को आजादी दिलाए हैं, उनके बच्चों को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। इस बात को लेके एक छोटा सा माइनर जो प्रोटेस्ट होता है वो बांग्लादेश में इरप्ट हो जाता है। और इस प्रोटेस्ट में क्या करता है, बाइडेन और सोरस का जो टीम होता है भर के फंड कर देता है। देखिए यहाँ पे किसी भी प्रोटेस्ट को अगर वायलेंट बनाना है तो वहां पे फंड जरूरी हो जाता है। और ये फंड क्यों होता है जरूरी, आप सोच के देखिए कि आप गरीब हैं, आप दिन रात क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद अपने फैमिली को चलाते हैं। आपसे बोल दिया जाए कि 1 महीना प्रोटेस्ट कर दो, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर आप अपने फैमिली को खिलाएंगे क्या। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आपको बोल दिया जाए कि ठीक है चलो आपको पर डे 500, 600, 1000 दिया जाए एंड यू शुड प्रोटेस्ट। तो आपको अब हेजिटेंसी नहीं रहेगी, लेट्स प्रोटेस्ट, खाली प्रोटेस्ट ही तो करना है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि पैसे भर के आते हैं, लोगों ने भर के प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली इस प्रोटेस्ट के इंटेंसिटी के कारण दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवीन करती है। बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलती है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी 30% रिजर्वेशन है उसको घटा देंगे, ओनली 5% दिया जाएगा, बाकी जनरल के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जनता थी, फिर भी यहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे, जो कि सोरस बाइडेन के द्वारा खड़ा किया गया एक टीम था, वो झुकने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि उसका मेन मकसद क्या था दोस्तों, शेख हसीना के गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना। और फाइनली यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, शेख हसीना की जो सरकार है उसको यहाँ पे एक मेजर ब्लो देखने को मिलता है और फाइनली शेख हसीना अपनी जान बचा के न्यू दिल्ली के लिए निकल लेती है। उसके बाद अमेरिका क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे अपना एक पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर देता है, दैट इज यूनुस को यहाँ पे इंस्टॉल करता है और बोलता है कि बेटा जैसे हम बोले हैं वैसा ही तुमको करना है, क्योंकि हमारा काम है सबक सिखाना शेख हसीना को। उसके बाद शेख हसीना के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का इन पे घूस लेने का भी क्या होता है, चार्जेस लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रोटेस्ट के दौरान जो भी सिपाहियों ने यहाँ पे ओपन फायर भी किया था उसका भी चार्ज लगाया जाता है शेख हसीना पे। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल किया है बांग्लादेश के भीतर, इंडिया के जो लोग हैं उनका यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान के तरह ही ट्रीटमेंट देने की जरूरत है बांग्लादेश को। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे गिव अप नहीं किया है। गवर्नमेंट का मानना यह है कि अभी रुको जरा, अभी हमारे पास बहुत बड़ा प्लान है। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों इंतजार कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप के आने का। एंड फाइनली जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ ही गए हैं
यहाँ पे एक मेजर चेंजेस आने की जो संभावना है वो बिल्कुल बढ़ गई है। और आपको बता दें, ट्रंप ने तो मदद बंद कर ही दिया है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश का जो एड था उसको कट कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने भी बोला कि हम तुम्हें किसी भी तरीके का एड नहीं देने वाले हैं। मतलब कि बांग्लादेश के ऊपर अगर देखा जाए तो हर तरीके से हमला शुरू हो गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, जिस तरीके से शेख हसीना ने बांग्लादेश के इकोनॉमी को एशिया का टाइगर बना दिया था, आज के दिन में वो टाइगर जो है बिल्कुल डाउन हो गया है। क्योंकि दोस्तों भारत के साथ बांग्लादेश का जो ट्रेड था वो अगर बंद हो जाता है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मेजर ब्लो होने वाला है बांग्लादेश को। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान का क्या हालत कर दिया है इंडिया ने। क्योंकि जब तक दोस्तों बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो फ्रेंडशिप था वो बढ़िया था, तब तक इंडिया ने भर भर के मदद किया। लेकिन अगर इंडिया यहाँ पे नाराज होता है तो बांग्लादेश चाइना के पास जाएगा, चाइना इसका बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करेगा। सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है पाकिस्तान। आज के दिन में भी पाकिस्तान सबसे ज्यादा कर्ज ले रखा है चाइना का, और चाइना उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉयट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हो सकता है कि अगर चीजें बदलती नहीं है तो आने वाले समय में इंडिया भी पाकिस्तान की तरह ही ट्रीटमेंट देना शुरू करेगा बांग्लादेश को भी। और सबसे खराब बात यह है कि ये जो यूनुस है, इनके अब्बू जान तो यहाँ पे चले गए हैं, लेकिन फिर भी इस बंदे को रियलाइज नहीं हो रहा है। और जिस तरह के वायलेंस को इसने प्रमोट किया है ना आईएसआई के कहने पे, इसके लिए ना इसको माफ करने लायक नहीं है। इसको तो प्रोसिक्यूट कर देना चाहिए। क्योंकि इसने क्या किया दोस्तों, बार बार आवामी लीग का जो विक्टिम कार्ड है उसको उठा उठा के इसने खेला। पूरी तरीके से जो आवामी लीग कार्ड है उसका इसने यूज किया। और यहाँ पे ये है जॉन सोरस का बेटा। जैसे ट्रंप अनाउंस करते हैं कि हम किसी भी तरीके का एड बांग्लादेश को नहीं देंगे, ये बंदा पहुंच जाता है बांग्लादेश में। और यहाँ पे देख सकते हो कि यूनुस से मिलता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अब्बू नहीं रहे तो क्या हुआ, पैसा जो है वो कंटिन्यू होके फ्लो करेगा बांग्लादेश में। जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो, कीप इट अप, जारी रखो। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी देश को तोड़ना कितना आसान हो जाता है। और इंडिया भी आज के दिन में बांग्लादेश को बहुत अच्छा तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था बीएनपी की तरफ से भी कि अडानी का जो भी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में वो एक तरीके से वेलकम है। ये जरूरी है कि बांग्लादेश में क्या हो, विकास हो, और इसके लिए हम अडानी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका वेलकम करते हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि पैसा जो होता है हर जगह बोलता है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द जो बांग्लादेश के बीएनपी वगैरह है वहां पे भी 2-4 लोग जो हैं वो रॉ को ज्वाइन कर लें। और इसकी वजह से बांग्लादेश में फिर से जो इंडिया के फेवरेबल गवर्नमेंट है उसका री इंस्टॉल किया जा सके। क्योंकि आपको पता है यूनुस का जो दिन है वो तय हो चुका है, अब ये ज्यादा दिन टिकने वाले हैं नहीं। और पता नहीं दोस्तों, मुझे हंसी आता है, अमेरिका ने लिखा था कि जो 5वीं बार शेख हसीना गवर्नमेंट चुनी गई थी तो बोला था कि इलेक्शन जो हुआ है ना वो फेयर नहीं हुआ है। और उसके बाद आज के दिन में ये जो पपेट गवर्नमेंट बैठा हुआ है यूनुस, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जब तक बाइडेन ऑफिस में था कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें दिखाया गया हो कि यूनुस जो है वो फेयर काम नहीं कर रहा है, जबकि सारा गंदा काम इसने किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश जब से बना है तब से लेके आज तक इस तरीके का जो भयावह सा सीन है, हिंदुओं को जानबूझ के बांग्लादेशी लोग प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, ये सीन कभी नहीं देखने को मिला था। मतलब आजादी के जस्ट बाद से अगर अभी तक देखे तो ये सारा श्रेय जाता है पाकिस्तान को। बांग्लादेश के गवर्नमेंट को किसने गिराया? अमेरिका ने। लेकिन रेडिकल जो अटैक है, हिंदुओं को चुन चुन के मारना, बुद्धिस्ट को मारना, क्रिश्चियंस को मारना, टेम्पल को जला देना, लोगों के घरों को लूट लेना, ये किसका काम है? आईएसआई का। आईएसआई आज के दिन में ना बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन बन के रह गया है। उस पर इंटरनेशनल बैन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का क्या हालत कर दिया उन्होंने, आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बांग्लादेश का ये जो पॉलिटिक्स है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।